है, गाय को भैंस को बछड़ो है, वो बछड़े ने खा जाता है। सुअर उसको खा जाते हैं। उसको खा जाता है, घुनो बकरियों खा जाता है। यार मिनको ने हमें मिनकर मो पंड उग गया, मिनकर नजीक जानो हरे नहीं है। कहीं तो इंदर भगवान मेहरबान नहीं होते, अगर मेहरबान हो जाते हैं तो नीचे सुअर वह जो फसलें हैं वह खा जाते हैं। सरकार है जो इनका आदान अनुदान है वह समय पर नहीं कराती, इनके लिए बड़ी दुविधाएं बनी हुई है। अनप संख्या है, क्योंकि एक आती है 16 17 बस्तर लाती है और वो पूरी अपनी फैमिली लेके खेत में घुस जाती है, फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो जगह मनुष्य की थोड़ी आवाज आती थी नहीं तो अभी भाग जाते, अब तो वो निडर हो गए हैं, वो डरना हम सामने आ जाते हैं। कोई फसल बाजरी है, माठ है, मूंग है, पूरा नष्ट हो गया। किसान अपनी समस्याओं को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इनकी कई समस्याएं हैं, जैसे अभी फसलें उगाई गई है तो उसमें सूअरों का कई जगह पर प्रकोप देखने को मिल रहा है और उसी के दौरान कई जो इनके जो आदान अनुदान को लेकर भी इनकी कई मांगे हैं, उसको लेकर ये भारतीय संघ के बैनर तले यहाँ पहुँचे। इनसे जानेंगे कि क्या इनके मुख्य जो मुद्दे हैं जिन पर ये आज जिला कलेक्टर से मिले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीरा, मैं सरपंच डबोई ग्राम पंचायत। सबसे पहले आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे देखने वाले दर्शकों को राम राम। हाँ जी बोला। तो आज जो किसानों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है, क्या मांगे हैं आमतौर? हमारी प्रमुख मांगे 3-4 है, यूँ तो 7-8 मांगे हैं, पर प्रमुख मांगे 3-4 है। सबसे पहली मांग है हमारी सुअर की। तो सुअर खेत में किसानों की फसल चारों तरफ नष्ट कर रही है। किसान अकेला रात में जाता है तो पूरा झुंड होता है और किसान ऊपर हमला कर देते हैं, बाजरे से बाहर नहीं निकालना जा सकता है। और ये अनप संख्या है, क्योंकि एक आती है 16 17 बस्तर लाती है और वो पूरी अपनी फैमिली लेके खेत में घुस जाती है, फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप देखो जाके खेत में, तो आप खेत में ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि किसान 4-5 महीना रात दिन मेहनत करते हैं और वो एक रात खेत में घुस जाते हैं तो उसकी पूरी फसल सपोर्ट हो जाती है। इससे हालत कर रखी सुअरों ने। आप थे कई गाँव में आए हो? मेरा सूर बाजरी खा गया, नष्ट कर दिया खेत पूरा। कई गाँव है आप? गांव डबोई है। डबोई गाँव में? डबोई गांव है, डबोई पंचायत धर्मिंदा समिति। तो हमें जो सूरम बचाना और कहीं उपाय तो करता होला? उपाय कहीं करो सा, खेत तो नष्ट हो गया, जन आटान धरनो दियो है, मन तो अटई बैठनो है, अटई मरनो है, दूधो कहीं करो सा, खेत तो पूरा नष्ट है। कोई मोरो कोई उपाय है ही नहीं, सरकार उपाय करे तो वह, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। क्या अभी फसलें क्या उगाई है? कोई फसल बाजरी है, माठ है, मूंग है, पूरा नष्ट हो गया। यार छोटो पच्चू है, छोटो पच्चू है, गाय को भैंस को बछड़ो है, वो बछड़े ने खा जाता है। सुअर उसको खा जाते हैं। उसको खा जाता है, घुनो बकरियों खा जाता है। यार मिनको ने हमें मिनकर मो पंड उग गया, मिनकर नजीक जानो हरे नहीं है। बच्चे को स्कूल जानो हरे नहीं है। कुत्तों को खा जाता है, कुत्ता आता है कुत्तों को खा जाता है। ज्यादा कुत्ता जगता रहता है ना, उसके लिए वो 1 बार 2 बार तो पहले उस कुत्ते पर हमला करता है, उसको खत्म करता है, फिर वो खेत में घुसता है। इतने खतरनाक सुअर है। हाँ, और उपाय नहीं है। देखा होगा उपाय करे तो सरकार करे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। लोगों माते पूरा हमलो कर रही है। हाँ, तो आमतौर पर देखा होगा कि झटका मशीन वगैरह कोई कुछ नहीं होता है उसके, कोई कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं होता है, कंटिन्यू आता है, कुछ नहीं, वो आगे पीछे होके एकदम दौड़ लगाता है, उसके झटके से कुछ नहीं होता है। पहले डरते थे, अब डरना निडर हो गए हैं। पहले तो जगह मनुष्य की थोड़ी आवाज आती थी नहीं तो अभी भाग जाते, अब तो वो निडर हो गए हैं, वो डरना हम सामने आ जाते हैं, हमें हमला कर रही है। ऐसा हो रहा है। दूसरा हमारा जो अनुदान है वो रबी खरीफ दोनों का आज आए काल आए, ये कह रहे हैं सरकार 1.5 साल हो गई है और कोई दे नहीं रहे हैं। इसका दूसरी हमारी मांग है, कोई भी इलाके में अनुदान जो आपका नहीं मिल पाया, इलाके में नहीं आया, पूरे बाड़मेर में हमारे कोई किसी के नहीं आए। हाँ, और दूसरा 22-23 का बीमा क्लेम है, तो बीमा क्लेम है, जब बीमा कंपनी क्लेम लेती है तो 31 तारीख, जैसे 7 महीने की 31 तारीख तो 11 बजे 5 मिनट में उसका पोर्टल बंद हो जाता है। तो सरकार ने ये भी सोचना चाहिए कि भाई किसान का क्लेम देने की सीमित होनी चाहिए। भाई 90 दिनों में 90 दिनों में उसका क्लेम वापस देना चाहिए। और आज दिन तक 2-2 सालों की नहीं दे रही, पर सरकार और नेता मिले हुए हैं इसलिए नहीं दे रही। तो लेने का उसका फिक्स टाइम है, तो देने की भी होना चाहिए। नहीं, किसान भोले भाले हैं इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। अभी किसान जाग चुके हैं, रोड पे आ जाएंगे। और आप ये हल लेके आए हो? ये हल लेके आया हूँ, खेती का, ये खेती करता हूँ, किसान हूँ, किसान की ये पहचान है। इन पहचान में आया हूँ, जो सरकार कोई हल करी तो ठीक है, नहीं आता इधर बैठे रहना हूँ बंदे। तो क्या कहना चाहोगे? मैं भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष बूढ़ा मालानी खेताराम मेरा नाम है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज इतने किसान इकट्ठे हुए हैं,
इनकी सूअरों की आदान अनुदान और बीमा क्लेम, और नहर विभाग में नहर की रबी की सीजन शुरू होने तक टाइम पर अगर पानी अंतिम टैल तक नहीं पहुंचा तो यही किसान हो सकता है कलेक्ट कार्यालय या गुड़ा मालन या धुरीमिना उपखंड अधिकारी के आगे अनिश्चितकालीन धरने को देने को मजबूर होगा। और जो हमारे को आज आश्वासन दिया है आदान अनुदान का कि सोमवार या मंगलवार तक खाता में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अगर सोमवार मंगलवार को पैसे आने शुरू नहीं हुए तो इसी कलेक्टर कार्यालय के आगे बाड़मेर जिले के समस्त तहसीलों के किसान यहाँ आएंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। अगर जो आज जो आश्वासन दिया है, और आश्वासन नहीं, हमको तो पूरा भरोसा दिया है कि बिल्कुल 100% सोमवार और मंगलवार तक किसानों के खाते में आदान अनुदान की राशि डाली जाएगी। अगर नहीं आई तो फिर हम आगे की प्रक्रिया सभी किसानों से हमने अनुमति लेकर उसको बोला क्या है भाई अपना सोमवार मंगलवार तक टाइम दे न दे, सभी की अनुमति ने लोगों की अनुमति से ही टाइम दिया है और अनुमति से ही हम धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। देखिए किसानों के लिए बड़ी दुविधा बनी है, कहीं तो इंद्र भगवान मेहरबान नहीं होते, अगर मेहरबान हो जाते हैं तो नीचे सुअर वह जो फसलें हैं वह खा जाते हैं, सरकार है जो इनका आदान अनुदान है वह समय पर नहीं कराती, इनके लिए बड़ी दुविधाएं बनी हुई है। और इन्होंने कहा भी है कि अगर निवारण नहीं हुआ तो आगामी धरना प्रदर्शन भी लंबे समय तक किया जाएगा।